वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का रिवीजन एक्सरसाइज 3 बताने वाली हूँ। इसमें टोटल 1 से लेकर 14 क्वेश्चंस हैं। उन सभी के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, आपकी स्टडीज़ में अगर हेल्प किया हो ये वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें बच्चों। से मुझे आपसे सपोर्ट मिलते रहेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि आपको कौन से चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए, तो मैं उसे जल्द से जल्द अपने इस वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का रिविजन एक्सरसाइज 3। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ ₹8,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ 3 years टू सेटल हिज डेप्ट। तो देखिए प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ 8,000, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, टाइम है 3 years। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। तो बस वैल्यूज बैठा देना है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1920। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अमाउंट क्या हो जाता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो क्या हो गया 8,000 प्लस 1920, आंसर आ जाएगा 9,920। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ Number 1, the interest on 5,000 for 2 years is ₹600. Number 2, ₹4,000 amount to ₹4,600 in 3 years. तो देखिए पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू I इंटू T बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास, प्रिंसिपल है, रेट फाइंड आउट करना है और 2 टाइम हो गया, 2 years दिया हुआ है और बाय 100। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे जो वैल्यूज दिया हुआ है और रेट आ जाएगा 6%। केस 2 में देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो अमाउंट मेरे पास है 4,600 और प्रिंसिपल 4,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 600। तो जो जो वैल्यूज है वो आप वैल्यू पुट कर दोगे और आपका रेट निकल जाएगा 5%। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। After what time will the interest on ₹3,000 be ₹600 at the rate of 5% per annum। यानी कि आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, रेट भी है, बस टाइम नहीं है। तो टाइम निकालेंगे, तो जो वैल्यूज दिया हुआ है वैल्यूज आप पुट डाउन कर दोगे और टाइम निकल जाएगा 4 years। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Find the sum of money that amounts to ₹26,000 in 5 years at the interest rate of 6% per annum। तो सम ऑफ मनी हम लोग x मान लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे और अमाउंट माइनस p। तो जैसा कि p मैंने यहाँ x को लिया है, तो अमाउंट माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 6 इंटू 5 बाय 100। ये वैल्यूज फिर पुट कर देंगे और उसके बाद x का वैल्यू आपका आ जाएगा 20,000। Hence the sum of money is ₹20,000, जो कि हमारा प्रिंसिपल था। Now come to question number 5. Find the rate of interest if a sum of money becomes 4 times as much in 20 years। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा x है, अमाउंट है 4x, टाइम है 20 years और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 4x माइनस x दैट इज ₹3x। और हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। तो इधर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट आ जाएगा 15%। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रहे होंगे। तो प्लीज़ अभी एक लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के लाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Now come to question number 6. Lalita borrowed some money from Praveen at the interest rate of 10% per annum. She repaid her debt, debt मतलब ऋण, by paying 13,500 after 1 year 3 months. What was the sum of money borrowed by Lalita? यानी कि ललिता के द्वारा जो उधार लिया गया सम है वही आपको बताना है। तो let the sum of money be x, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू I इंटू T बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
तो अमाउंट आपके पास है 13,500 माइनस एक्स कर देंगे क्योंकि एक्स प्रिंसिपल है। तो जो जो वैल्यूज़ है वो आप वैल्यू पुट कर दो, उसके बाद फिर एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 12,000, ठीक है। हेंस द सम ऑफ मनी बोरोड बाय ललिता इज 12,000, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा नोट बना के रखा है कि टाइम कैसे सॉल्व की, टाइम को कैसे हम लोग निकालेंगे। टाइम क्या दिया था आपके पास, 1 ईयर 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स मतलब एक साल में 12 महीना होते हैं। तो ये मंथ्स है, इसको हम लोग चेंज करेंगे ईयर में, तो 3/12 कर देंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे 1/4 जो कि 5/4 ईयर्स हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर टाइम में यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखिए टाइम में मैंने इसे यूज़ किया गया है 5/4, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवल्स विद a speed of 144 km/h. How long will it take to cross a pole and a 320 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म? तो देखिए लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि डिस्टेंस जिसको माना जाता है 240 मीटर, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है 144 km/h है। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए पोल, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 240 है, स्पीड हमारा 40 है, ठीक है। तो 6 सेकेंड्स निकल जाएगा यहाँ पर। सेकेंड केस में देखते हैं, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टोटल 240 प्लस 320, प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है तो 560 मीटर। स्पीड तो आपके पास पहले ही आप निकाल चुके हैं 40 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट केस में निकाले थे आप। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, डिस्टेंस बाय स्पीड 560/40 दैट इज 14 सेकेंड आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन कवर्स द फर्स्ट 60 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 80 km/h। बोलता है एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर तक चली जिसका स्पीड 80 km/h था। दूसरी बार वो 90 किलोमीटर चली, डिस्टेंस कवर की, जिसमें उसका स्पीड 100 km/h था। तीसरी बार वो 330 किलोमीटर चली जिसमें उसका स्पीड 120 km/h था। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स जर्नी, ऑल्सो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 60/80 प्लस 90/100 प्लस 330/120। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.4 आवर्स, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आवर 24 मिनट, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कि बुक में आपका आंसर मैच नहीं करेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं, कौन सा ये सुटेबल आंसर है, ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इसका क्या है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो यही है 60 प्लस 90 प्लस 330, टोटल टाइम 4.4 है, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 109.09 km/h। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। A car covers a distance of 3,150 km in 22 hours 12 minutes. If it covers 5/7 of its journey at a speed of 150 km/h, find the speed of the car for the rest of its journey. तो देखिए यहाँ पर 5/7 of its journey यानी कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 5/7 जर्नी हम लोग करेंगे। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है इसका 5/7 डिस्टेंस निकालेंगे 2,250 किलोमीटर। टाइम क्या हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5/7 जर्नी का स्पीड दिया हुआ है 150 km/h, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है बच्चों। तो डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रहा, तो 15 आवर्स निकल गया। 15 आवर्स किसका निकला 5/7 जर्नी का, यानी कि 2,250 किलोमीटर जाने के लिए उसको 15 घंटा लगा, किसको कार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग टाइम टेकन टू कवर 900 किलोमीटर। अब देखिए 2,250 आप निकाले थे जो डिस्टेंस, वो तो 5/7 जर्नी था, तो टोटल डिस्टेंस तो ये था, उसमें से ये घटाओगे आप तो 900 किलोमीटर बचता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये टोटल डिस्टेंस था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये 5/7 उसका जर्नी है, तो इसमें से माइनस करोगे तो 900 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा। अब पूरा टाइम निकालना है, हमारे पास टोटल टाइम इतना दिया हुआ था क्वेश्चन में, माइनस कर देंगे 15 आवर्स जो अभी आप तुरंत निकाले ऊपर, ठीक है। तो हमारा टाइम बन जाएगा 7 आवर 12 मिनट, जिसको हम लोग 7.2 आवर भी लिख सकते हैं। स्पीड ऑफ द रिमेनिंग 900 किलोमीटर जर्नी, डिस्टेंस बाय टी, तो 900/7.2 यानी कि 125 km/h ये स्पीड निकल जाएगा। किसका स्पीड
900 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए उसका स्पीड जो था 125 किलोमीटर पर आवर था। Therefore, the speed of the car for the rest of its journey is 125 kilometer per hour. Now come to question number 10. Tom walks at a speed of 9 km per hour and runs at a speed of 20 km per hour. He has covered the distance of 10 km in 52 minutes, partly by running and partly by walking. How much time has he walked for and how much distance has he covered? तो देखिए, मान लेते हैं let he walks for x किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर तक वो चल के गया और रन कितना किया होगा, तो 10 टोटल दिया हुआ था, 10 किलोमीटर यहाँ क्वेश्चन में टोटल किलोमीटर वो कवर किया था, तो 10 में x चला गया तो इतना वो रनिंग करके गया होगा। टोटल टाइम टेकन बाय टॉम जो कि 52 मिनट क्वेश्चन में दिया हुआ है, 52/60 हम इसको आवर में चेंज कर दिए। अब आगे देखिए यहाँ पर x/9, अब देखिए x क्या है, डिस्टेंस है, 9 क्या है, स्पीड है। उसमें कहा है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखिएगा कि x किलोमीटर चलने के लिए जब वो वॉक करके गया तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और जब वो रन करके गया तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और टोटल टाइम तो दिया हुआ था, इसलिए दोनों टाइम को हम ऐड कर दिए, वॉकिंग प्लस रनिंग, तो टोटल टाइम हो गया वॉकिंग प्लस रनिंग। ठीक है, तो टोटल टाइम 52/60। बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आपका देखिए आ जाएगा 6। ठीक है, यानी कि टॉम वॉक 6 किलोमीटर एंड रन्स, कितना दौड़ा वो, 4 किलोमीटर दौड़ा, 6 किलोमीटर पैदल गया वॉकिंग करके और 4 किलोमीटर रन करके गया। टाइम टेकन इन वॉकिंग फॉर 6 किलोमीटर, अब कितना टाइम लिया गया 6 किलोमीटर जाने के लिए, x/9 जो कि डिस्टेंस बाय स्पीड है, तो 6/9 यानी कि 2/3 सॉल्व करने के बाद इंटू 60 क्यों किए, क्योंकि ये आवर में था तो इसको मिनट में करना है, तो 40 मिनट्स आंसर आ जाएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। ए ट्रेन पासेस ए 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन इट इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन भी x मीटर है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, x/10, 10 आपका दिया हुआ है। मैन को क्रॉस करने के लिए वो जो ट्रेन है 10 सेकेंड लगाती है मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, x प्लस 240, 240 क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ। टोटल टाइम टेकन कितना है, 18 सेकेंड दिया हुआ है, तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो देखिए स्पीड हमारा हम निकाल चुके थे ऊपर, x/10 इंटू टाइम 18 है और टोटल डिस्टेंस था x प्लस 240। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 300 मीटर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, x/10 जो कि हम x निकाले थे अभी 300/10 इसका तो 30 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा 300 मीटर जो कि x का वैल्यू निकला था, लेंथ ऑफ द ट्रेन 300 मीटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड पासेस ए 455 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 17 सेकेंड एंड अनदर प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म भी है जो कि 175 मीटर लॉन्ग है, उसको 10 सेकंड में ट्रेन पास करती है। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन L है, स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर पासिंग फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिस्टेंस बाय t 455 प्लस L/17 और स्पीड ऑफ द ट्रेन आफ्टर पासिंग अनदर प्लेटफॉर्म D/T जो कि 175 प्लस L इजगल टू 10 है। ठीक है, तो दोनों का स्पीड तो सेम ही है। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म को वो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ये सेकेंड प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो दोनों का स्पीड सेम है। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हम लोग इक्वल कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो, मेरा छूट गया है, इक्वेशन 2 कर सकते हो, तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल करने के बाद लेंथ हमारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 225 मीटर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन अब निकालना है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या था, पहला वाला इक्वेशन में हम लोग लेंगे तो 455 प्लस L क्या था 225/17, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में करेंगे इसको चेंज 144 किलोमीटर पर आवर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ए कार X स्टार्ट्स एट 5 PM एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार Y है, वो सेम पॉइंट में स्टार्ट की 6:20 PM में, यानी कि 6:20 में स्टार्ट की। उसके बाद एट ए स्पीड, उसका स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम, कितना बजे X और Y एक दूसरे से मिलेंगे।
तो देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, समझिएगा इसको ध्यान से। फॉर द कार एक्स एंड वाई टू मीट ईच अदर बोथ द कार शुड हैव ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। दोनों कार जब मिलेगी यानी कि तो मतलब सेम डिस्टेंस पर ही स्टार्ट करेगी तभी मिलेगी, ठीक है, भले ही स्पीड अलग हो जाए। लेट द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बी डी, ठीक है, डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है दोनों वो उसको डी मान लिए हम। इफ टी क्या है, वो टाइम जब एक्स ट्रेवल करी थी डी को, है ना, डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो इतना टाइम ली। देन टाइम टेकन बाय वाई, वाई कितना टाइम लिया, टी माइनस 4/3। अब आप बोलोगे बच्चों कि 4/3 आवर कहाँ से आया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई जो है 6:20 में स्टार्ट किया और एक्स 5 बजे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 5 बजे अगर एक्स स्टार्ट किया, वाई जो है 1 घंटा 20 मिनट बाद स्टार्ट किया, तो इसको मिनट था तो मैंने आवर में चेंज किया तो 4/3 आवर आ गया। तो देखिए ये टी किसके लिए था, एक्स के लिए था, तो इस टाइम में ये टाइम घटा देंगे तो उतना बजे वो वाई स्टार्ट किया, समझिएगा। देखिए टी जो था एक्स के लिए टाइम था, इतना टाइम लगा, तो ये जो था 4/3 उसमें माइनस करेंगे तो वो किसके टाइम निकलेगा, वाई के लिए टाइम निकलेगा। अब देखिए स्पीड ऑफ कार एक्स क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैंने S1 मान लिया। स्पीड ऑफ कार वाई क्या है, 80 किलोमीटर, जिसे मैंने S2 माना है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एक्स S1 इंटू टी, डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, चाहे वो एक्स का हो या वाई का हो, ये S1 था ये S2 हो गया, इंटू टी इसका था और इसके लिए टी क्या था, टी माइनस 4/3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। अब टी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5 आवर 20 मिनट, ठीक है, देखिए, और उसके बाद यानी कि 5 घंटा 20 मिनट बाद दोनों आपस में मिलेंगे एक्स और वाई, तो हेंस एक्स एंड वाई विल मीट आफ्टर 5 आवर 20 मिनट पास्ट 5 PM, तो 10:20 PM पर वे लोग मिलेंगे। यहाँ पर बच्चों टी में कंफ्यूज मत कीजिएगा, देखिए फिर से मैं समझा देती हूँ। ये जो है टी क्या है, वो टाइम जब एक्स को डी डिस्टेंस ट्रेवल करना था, ठीक है। देन टाइम टेकन बाय वाई, वाई को कितना टाइम लगा होगा, यानी कि टी माइनस 4/3, 4/3 कहाँ से आया, यानी कि वो 5 बजे एक्स स्टार्ट किया था और वाई 6:20 में स्टार्ट किया था, ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर 20 मिनट, ठीक है, यानी कि वो जो है ये टाइम का डिफरेंस है, यानी कि अगर एक्स टी बजे इसको लगा तो इसको 4/3 आवर लगा है, ठीक है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ए बोट ट्रेवल्स एट 15 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम एंड 19 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम बी ए, दैट इज 19 किलोमीटर पर आवर, एंड लेट speed of boat in upstream be B, that is 15 km per hour. Speed of the boat in still water A plus B by 2, 19 plus 15 by 2 that is 17 km per hour, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगा, A माइनस B बाय 2, जो कि 19 माइनस 15 बाय 2 4/2 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको आने वाले मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा और आप जल्द से जल्द अपने नोट डाउन में उसे समझ के लिख भी सकते हैं। तो देखते रहिए एनबी क्लासेस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।